गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो हम कल पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर एनिमेशन लगाना। ठीक है। टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू ए वर्ड आर्ट और एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। ऐसा करने के लिए यानी कि एनिमेशन लगाने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच यू वांट टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं। सेकंड, क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। थर्ड, क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन एरो। जो ऑप्शन खुलकर आएगा एनिमेशन में, उसमें ऐड एनिमेशन का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन उसमें आपको दिखाई देंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। ठीक है। द इंट्रेंस ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट ऑन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इंट्रेंस ऑब्जेक्ट जो होता है ऑप्शन, यह अलाउ यानी कि परमिशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाने की। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एंटरिंग इन द स्क्रीन, जब ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर एंटर करेगा, द एनिमेशन इफेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेड, तब उसका एनिमेशन इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है। इस प्रकार से स्क्रीन आपको सामने कंप्यूटर पर दिखाई देगी। नेक्स्ट है द एम्फेसिस ऑप्शन allows you to add animation effect on the selected object. The animation effect of this object will be displayed when you click on the slide. कह रहे हैं एम्फेसिस ऑप्शन आपको एनिमेशन इफेक्ट लगाने की अनुमति देता है, लेकिन यह काम तब करेगा जब आप माउस से स्लाइड पर क्लिक करेंगे। This option is used when you want to emphasis on a particular object or a word art. यह तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वर्ड आर्ट पर एम्फेसिस ऑप्शन का यूज़ करना चाहेंगे। नेक्स्ट है एग्जिट। द एग्जिट ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एग्जिट का भी ऑप्शन आपको अनुमति देता है किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाने की। When the object is exiting from the screen, the animation effect on this object will be displayed. कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा तब यह अपना एनिमेशन क्रिएट डिस्प्ले करता है। टू ऐड मोर इफेक्ट्स, अधिक इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए द मोशन पाथ ऑप्शन इज प्रेजेंट। ज़्यादा इफेक्ट जोड़ने के लिए मोशन पाथ ऑप्शन अवेलेबल होता है। It allows you to add motion to the selected object in a particular direction. यह आपको अनुमति देता है आपके डिज़ायर की हुई या फिर आपके डिफाइन की हुई डायरेक्शन में मोशन लगाने की। The animation effect on this object is displayed when click. और ये जब काम होता है ये तब होगा जब आप क्लिक करते हैं माउस से या फिर कीबोर्ड से। फोर्थ ऑप्शन क्या है? क्लिक ऑन द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट, इट विल बी अप्लाइड टू योर स्लाइड। आप अपने अनुसार कोई भी एनिमेशन इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो आपको स्लाइड में लगाना है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एनिमेशन। किसी भी एनिमेशन को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपने क्रिएट कर लिया है और उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आफ्टर इम्प्लीटिंग द इफेक्ट्स यू कैन आल्सो मॉडिफाई द सेम। बनाने के बाद आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। टू मॉडिफाई द एक्शन फॉलो द गिवन स्टेप। ऐसा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और विच यू वांट टू मॉडिफाई द एनिमेशन सेटिंग। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसकी सेटिंग आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। सेकंड, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। थर्ड, इट विल डिस्प्ले 3 ऑप्शन, स्टार्ट, ड्यूरेशन और डिले। जैसे क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आपको शो होंगे। इसमें स्टार्ट यानी कि शुरू करना, ड्यूरेशन यानी कि आपको ये दूरी तय करनी है, टाइम सेट करना है कि कितने देर से कितने देर में रहेगा, और तीसरा है डिले। डिले का मतलब किस ऑब्जेक्ट या किस एनिमेशन के बाद में रखा जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है द स्टार्ट ऑप्शन है 3 सब ऑप्शंस। स्टार्ट ऑप्शन में भी 3 ऑप्शंस होंगे, जैसे यू ऑन क्लिक करने पर, विद प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस के साथ, आफ्टर प्रीवियस के बाद। इफ़ यू सिलेक्ट ऑन क्लिक द एनिमेशन इफेक्ट विल बी डिस्प्लेड ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द स्लाइड। अगर आपने ऑन क्लिक सेलेक्ट कर लिया है तब ये तभी दिखाई देगा जब आप स्लाइड पर क्लिक करोगे। इफ़ यू सिलेक्ट विद प्रीवियस, अगर आपने विद प्रीवियस सिलेक्ट किया है, द एनिमेशन इफेक्ट विल बी शोन अलॉन्ग विद द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट सिलेक्टेड बाय यू। कह रहे हैं ये तब सिलेक्ट होगा, डिस्प्ले होगा जब आप इसको सेट कर देंगे किसी भी एनिमेशन के बाद। उसके बाद आता है इफ़ यू सिलेक्ट आफ्टर प्रीवियस, अगर आपने आफ्टर प्रीवियस सिलेक्ट किया है, द एनिमेशन इफेक्ट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट हैज़ फिनिश टोटली। तब शो होगा जब आपने पहले से बना हुआ एनिमेशन पूरी तरह से ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन विल बी स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ एनिमेशन, यू कैन सेट द लेंथ ऑफ बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप एंड डाउन एरो। कह रहे हैं ड्यूरेशन का जो ऑप्शन है ये एक लेंथ सेट करने के लिए बोलता है, यानी कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको इसको लेना है। डिले विल प्ले द एनिमेशन आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेटिंग। अब डिले का जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि अगर आपने सेकंड लगा दिए कि 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम दे दिया तो ये उसी समय के बाद तुरंत अपने आप प्ले हो जाता है। ठीक है। मेक डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, या फिर अपने अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार इस चीज़ को सेट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट एडिंग एनिमेशन इफेक्ट टू स्लाइड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।